हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारी क्विज नंबर वोकैब नंबर 08 है। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। राइट। और यहाँ पर इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब देखो, एक से शुरुआत करी थी हमने, धीरे धीरे करके हम 08 पर भी पहुंच चुके हैं। कब ये जो नंबर है, ये जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है, ये कब इधर से उठ के इधर पहुंच जाएगा? ये जो नंबर है जीरो, इधर पहुंच जाएगा, फिर ये हो जाएगा 80। लगभग एक में हम 10 से, तो 10 तो हम कर ही रहे हैं। लगभग 800 की वोकैब तब आपकी हो जाएगी। लेकिन वही है कि लैंग्वेज अगर आपको कोई सीखनी है, लैंग्वेज में वो ग्रामर हो गई, फिर उसके साथ साथ वोकैबलरी भी ज़रूरी होती है। राइट। वोकैबलरी तो इतनी ज़रूरी है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो अगर आप कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हो, उसमें अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं पता आपको, तो उसको कैसे समझोगे? तो वोकैब का स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी होना ज़रूरी है। इसीलिए ये वाली किताब जो है, वर्ड पावर में एडीजी, है सबसे अच्छी किताब मानी जाती है वोकैबलरी को बिल्ड करने में। राइट। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहे हैं। मैंने बोला है कि इसको आप डेली बेसिस पर करोगे, तो एक एक भी देख लो। अगर आप लगता है दो देख सकते हो तो दो देख लो, लेकिन आप जैसे जैसे वीडियो आती है आप इसको ज़रूर देखा करो। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि फास्ट वे में आपको ये सारी वीडियोस जल्दी जल्दी मिल जाएं। बीच बीच में कभी ऐसा हो कि वीडियो नहीं मिल रही है, लेकिन मैं इसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कोड भी लिखा है, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर एक एक आंख के बदले दूसरी आंख चाहिए, तो फिर तो सब लोग ही ब्लाइंड हो जाएंगे ना, फिर बचेगा क्या? तो वहाँ जो ऑनेस्टी है, वहाँ जो फिलंथ्रोपिस्ट हम कह सकते हैं, वहाँ पर जो दया की जो भावना है, अगर वो नहीं होगी तो ये संसार चलेगा कैसे? तो आपको ये बताना है कि ये वाला जो कोट है, ये किसने दिया है? ये वाला कोट, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ओके, क्योंकि संसार में, दुनिया में, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं और करते आए भी हैं, आगे भी करेंगे। राइट। हर तरह के लोग समाज में आपको देखने को मिलते हैं। ओके। तो चलो पॉइंट पर आते हैं। हमारे जो ये वर्ड्स हैं, आज के जो 10 वर्ड हैं, वो एक बार थोड़ा सा देखो आप। और काफ़ी अच्छे वर्ड्स मुझे आज लग रहे हैं। 10 के 10 वर्ड काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। और नंबर 10 को तो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, इसमें थोड़ी सी स्टोरी भी बताऊंगा आपको, दो पर्सन के बारे में। राइट। जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा काम किया समाज के लिए। ओके। तो यहाँ पर देखो, अनारकी, मनारकी, एनेक्डोट, एंग्विश, एनिमोसिटी, एनोमली। आपको लगता है कि हाँ, ये सारे वर्ड्स लगभग कॉमन से वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा वर्ड, जैसे कि नंबर 4 का वर्ड काफ़ी अच्छा है, कई काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। जैसे 7 नंबर का हो गया वर्ड हमारा। ये जो 9 नंबर का वर्ड है, एंथेसिस, ये तो हमारा इंग्लिश लिटरेचर में ये टर्म है, सिमिली, मेटाफर, एंथेसिस। ओके। ये फिगर ऑफ स्पीच में ये वाला वर्ड आप देखने को आपको मिला होगा अगर आप पढ़ते होंगे, मतलब लिटरेचर। ओके। और ये वाले जो वर्ड हैं, ये सरकार से रिलेटेड है, हमारे पॉलिटिकल टर्म्स, एनार्की, मोनार्की, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं हमारे, ये वन वर्ड्स में आप पढ़ते होंगे। तो आपको लगता है कि हाँ, आपको अच्छे से आते हैं, तो आप इसको करके देखो। आप इसमें मैच करना शुरू करो कि भाई जो एनार्की है वो हमारा इन सब में से किससे रिलेट करता है। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इसकी आंसर की देखनी है, अगर आपको बीच में पूरी वीडियो नहीं देखनी, बस इनके आंसर देखने हैं, तो वीडियो के अंत में मैंने लगा रखी है आंसर शीट, आप जाके उसको चेक कर सकते हो कि आपके कितने सही हैं। आपको लगता है कि हाँ, आपकी वोकैबलरी बड़ी अच्छी है, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई वोकैबलरी अच्छी है, पूरी वीडियो नहीं देखनी, खाली टेस्ट करना है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी है। शुरू में ही प्रैक्टिस करो, अंत में देखो, अपना चेक करो और आगे बढ़ो। ठीक है। चलो। लेकिन हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स हैं भाई, जिनकी कह सकते हैं कि वोकैबलरी थोड़ी सी वीक है, किसी की अच्छी है, कोई सीख रहा है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। राइट। तो यहाँ पर हम वोकैबलरी अपनी बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहला वर्ड दिया है एनार्की। एनार्की मतलब होता है अजारकता। अजारकता बेसिकली कि हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं, वहाँ पर वो इतना वर्चस्व अपना नहीं जमा पाती हैं कि वो सरकार वहाँ पे गिर जाती है। पता चला कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसी को अगवा कर लिया है, दूसरे लोग वहाँ पर मिलिटेंट आगे वो कब्जा कर रहे हैं। तो वहाँ पे अनार्की हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। कि भैया वहाँ पे बहुत सारे अभी रिसेंटली न्यूज़ भी हैं कि जहाँ पर देश में जो है दूसरे लोगों ने आके कब्जा कर लिया है। राइट। अभी रिसेंटली है कि वहाँ पर कि प्रेसिडेंट को भागना पड़ा। इस तरह की न्यूज़ अब अक्सर देखने को आपको मिलती होंगी। तो स्टेट ऑफ डिसऑर्डर कैसे? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल। कि भैया जो चलाने वाले हैं देश को, जो प्रेसिडेंट है, जो पीएम है, जो अथॉरिटी है, जो आर्मी है, राइट, वही फेल हो रही है।
तो उस केस में सर मतलब आप देख रहे हो ना यहाँ पर राइट्स इतने हो रहे हैं, ये लोग जो हैं आके कुछ भी कर रहे हैं, तो देश में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, लॉ होता है, सरकार चलाना होता है, तो अलग 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 तरह की सरकार होती है। ठीक है। ओके। अनार्की का मतलब क्या होगा कि जहां पर सरकार ही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है, कोई लॉ कानून खत्म हो चुका है। ये एक नाउन है, मतलब वहाँ पे लॉलेसनेस, केओस वहाँ पे हो चुका है, बहुत ज़्यादा केओस, मतलब होता है कि मतलब पता नहीं अब क्या होगा वहाँ पे। ओके, मतलब कि वो कंट्री तो सेफ नहीं है वहाँ पे। डिसऑर्डर, टर्मोइल काफ़ी अच्छा वर्ड है, मैं अक्सर करके वोकैबुलरी में बताता भी हूँ कि टर्मोइल काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे से कहीं पे लिख भी लोगे, अच्छा वर्ड है टर्मोइल का। ओके, टर्मोइल। अब एंटोनियम देखें तो ऑर्डर आ जाएगा, लॉफुल आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे यूज क्या दे रखा है, द कंट्री फॉल फेल इनटू, यहाँ पर एक ये फ्रेजल वर्ब दे रखा है, फेल इनटू अनार्की, मतलब अनार्की मतलब कि अब डिसऑर्डर हो चुका है। कैसे? आफ्टर द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन। कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ भी ऐसा हुआ पॉलिटिकल चीज़ें की वजह से कि वहाँ पे अब वो कह नहीं सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भाई ठीक है, वोट बैंक कैसा हुआ कि भाई उसको कब अगवा कर लिया, पीएम को, सीएम को, इस तरह से करके वहाँ पे लो बचा ही नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो वो अनार्की सिचुएशन होती है हमारी। ये एक नाउन है हमारा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। तो ये हमारा है मोनार्की। तो देखो सरकार जो है अलग अलग तरह की होती है। जैसे हमारे देश में जो सरकार, इसमें राजा राजा रानी की सरकार नहीं है, पहले हुआ करती थी मोनार्की। ठीक है, अब क्या है, जनता चुनती है अपने राजा को। अब वो जनता के बीच में से राजा आता, राजा मतलब पीएम, राइट, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब वो आप कह सकते हैं कि जनता का। ओके, जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है हमारा देश, कि पब्लिक का जो है रोल होता है सरकार बनाने में। ओके, चलो। सो मोनार्की मतलब क्या होता है? मोनार्की ऐसी सरकार होती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्वीन और किंग होता है। बहुत सारे ऐसे देश अब भी हैं जहाँ पे राजा और रानी की सरकार है, तो वहाँ पे कैसा है, वो मोनार्क है, बेसिकली मोनार्की देश है वो, जहाँ पे राजा रानी की सरकार है। जैसे हमारे यहाँ मोनार्की नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। राजतंत्र नहीं है कि जो है राजा का जो बेटा है वही बैठ के तो पहले था ऐसा, पहले था। जब आप सब हिस्ट्री अगर आप पढ़ते होंगे आपको पता होगा ना कि भाई ये राजा आए, फिर उनके उसके बाद ये राजा आए, इस तरह से करके। ओके, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद मोनार्क। मोनार्क क्या होगा? जैसे किंग और क्वीन, कुछ भी कोई भी हो सकता है एट द हेड। तो ये भी एक नाउन है, जैसे हमने अभी पढ़ा एनार्की, मोनार्की। तो इस तरह से बहुत सारी सरकारों के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक लिस्ट है, वन वर्ड्स में अगर कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे हमें दो ही वर्ड थे, वो करने थे कि राजा रानी की सरकार है तो उसको मोनार्की कहा जाता है। जैसे कि डिक्टेटरशिप भी होती है। ओके, जैसे किंगशिप, और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। तो ये हमारा देश है जो हमारा किसमें आ जाएगा, हमारा ये एंटोनिम हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमें दिया है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी। अम्यूजिंग का मतलब होता है, जैसे आप सब यहाँ पे पिक्चर में भी देखोगे ना, कि जो ये जो दादाजी हैं इनके, नाना जी हैं, वो उनको स्टोरी इस किताब के अंदर से स्टोरी सुना रहे हैं। ये बच्चे देखो कितना खुश हैं, वो मतलब उनको अच्छा लग रहा है स्टोरी सुन के। तो एनेक्डोट क्या होता है? अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन। पर्सन की जो मतलब जीवन पे आधारित कुछ घटनाएं होंगी, जैसे छोट वो दादा, नाना, हमारे नानी, ये सब हमारी स्टोरी की, भाई बचपन में ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, मतलब कि वो अपने बारे में एक इंसिडेंट बताते हैं आपको, स्टोरी बताते हैं आपको, नैरेटिव बताते हैं, इंसिडेंट बताते हैं कि भाई एक बार ऐसा हुआ। ओके, तो वो क्या है? एनेक्डोट होता है, रियल इंसिडेंट पे आधारित होता है, स्टोरी टेल, कोई कहानियाँ। ओके, जैसे नॉवल हो गया, वो फिक्शन होता है, मतलब कह सकते हैं कि नॉवल क्या है कि वो रियल घटनाएं नहीं है, लेकिन वो किताब, वो भी एक तरह का हमारा पढ़ने का ही होता है। तो ये भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे वो अलग फंडा हो जाएगा फिर हमारा, कि जैसे बायोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है हमारी। ठीक है, एनेक्डोट क्या होता है? तो यहाँ पे हम खाली एनेक्डोट के बारे में डिस्कस करें। एनेक्डोट क्या होता है? ये छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जो रियल इंसिडेंट और पर्सन के बारे में होती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे, शी शेयर्ड अ फनी एनेक्डोट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, कि बचपन से रिलेटेड उसने एक एनेक्डोट बताया, मतलब छोटी सी कहानी बताई जो उसके रियल इंसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो, तो ध्यान से समझो एनेक्डोट होता क्या है। दो हमने पॉलिटिकल टर्म्स भी पढ़े आज। ओके, चलो अगला हमारा दिया एंग्विश।
सो एंग्विश बेसिकली होता है, ये भी एक तरह का नाउन है। एंग्विश का मतलब होता है स्टेट ऑफ पेन, सेवरल मेंटल फिजिकल पेन, कुछ भी ऐसी स्थिति, जैसे कि आप कह सकते हैं एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम में आप फेल हो गए, तो आपकी स्थिति कैसी है, आप दुखी हो कि मेरे एग्जाम में कम नंबर आए हैं, क्या हुआ। सो एंग्विश, सेवर मेंटल और फिजिकल पेन, सफरिंग, कुछ भी ऐसा, जैसे आपका कह सकते हैं किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी स्थिति है। तो कैसी है वो एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है दुख, एंग्विश का मतलब होता है दुख। सो सिनोनिम्स ये काफ़ी अच्छे सिनोनिम, जैसे ग्रिफ, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है ग्रिफ। डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट काफ़ी अच्छा वर्ड है। अगोनी अच्छा वर्ड है ये वाला हमारा, ये भी आप सब याद कर लेना, इसमें से ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं ये वाला। और ये तीन वर्ड, अगोनी, टॉर्मेंट और ग्रिफ। जैसे ब्रीफ होता है, ब्रीफ का मतलब तो होता है शॉर्ट, लेकिन ग्रिफ का जी लगाओगे तो ग्रिफ का मतलब हो जाएगा दुख। क्या है भाई, दुख। और एंटोनियम में कंफर्ट, हैप्पीनेस, रिलीफ, ये बंदा खुश है बहुत ज़्यादा। सो एंग्विश, ये मैं निमोनिक से भी कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको। जैसे कि इसमें आप देखो एंग्विश कहीं ना कहीं हमारा इंग्लिश जैसा कहीं दिख रहा है, इंग्लिश, एंग्विश। इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस एग्जाम में क्या देते हैं आपको, दुख देते हैं, नहीं हो पाते हैं। ओके, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब मैं बात कर रहा हूँ। ओके, समझ में आया। एंग्विश, इंग्लिश, दुख, सिनोनिम्स के बन जाएंगे एगोनी, टॉर्मेंट, ग्रिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है हमारा, क्या दिख रहा है पिक्चर में आपको यहाँ पे, लड़ाई, गुस्सा। एनिमोसिटी बेसिकली होता है हमारा हॉस्टाइल सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, डिसलाइक करना एक दूसरे को, मतलब कि बस देख के बाहर ही रहे, मतलब कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, और दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को देख के, मतलब बस लड़ाई होने ही वाली है, रिसेंटमेंट, नाराजगी, हेट कर रहे हैं एक दूसरे को, एनिमिटी है, एंटीपैथी है यहाँ पर। ये आप समझोगे इसको। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप उसको एनिमोसिटी को ले सकते हैं। इसमें एक तो होता है कि ठीक है डिसलाइक करना नॉर्मल, लेकिन एनिमोसिटी का मतलब कि बस देख के भाग नहीं रहे हैं एक दूसरे, जैसे ही देखा तुरंत जो है बोलना, और इस तरह से करके। चलो, सो यूसेज क्या होगा, देर वाज अ क्लियर एनिमोसिटी बिटवीन द राइवल टीम। राइवल टीम के बीच में क्या है, एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी भी एक तरह का ये नाउन है। ओके, आपको देख के लग रहा है ना, क्या दिख रहा है, एनिमोसिटी, गुस्सा दिख रहा है। वो कैसे एक्ट कर रहे हैं आपको देख के लग क्या रहा है, क्योंकि मैंने आपको अक्सर बताया कि जब भी कोई वर्ड आता है तो आप ना थोड़ा इस पे ध्यान देना शुरू करो, वोकैबलरी पढ़ रहे हो, लेकिन अब भी कोई वर्ड आता है तो आप देखो सेंटेंस के अंदर नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब भी थोड़ा सा ग्रामर को भी टच में लाने की कोशिश करो कि भाई एडजेक्टिव है तो वो कैसे पहचानोगे किसी सेंटेंस में कि वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो वर्ब दिया है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है देयर वॉज अ क्लियर एनिमोसिटी, यहाँ पर ये एक नाउन है, यहाँ पर ये बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। ओके, द राइवल टीम, टीम यहाँ पर एक नाउन है, राइवल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा पहचानना शुरू करो, जिससे आप, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको वीडियोस को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब सारी चीज़ों को, जैसे कि इंग्लिश अगर पढ़नी होती है हमें, तो वोकैब हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ में ग्रामर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी, और फिर हमारा रीडिंग सेक्शन आता है, रीडिंग सेक्शन, और फिर हमारी प्रैक्टिस आती है। तो 4 हिस्सों में इसको कर सकते हो, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग। तो अभी रीडिंग की अभी थोड़ी सी, इस चैनल पर रीडिंग के अभी चैप्टर्स कम हैं, लेकिन ग्रामर वोकैब के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस मैंने कराई है, तो आप देख सकते हो धीरे धीरे करके आपको सभी टॉपिक्स पे वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट। भाई जैसे कि आप कहो कि भाई ये तो सर्दी का मौसम है लेकिन गर्मी इतनी लग रही है, गर्मी का मौसम है तो सर्दी इतनी लग रही है, कुछ ऐसा। जैसे अभी ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्फ कभी गिरती नहीं है लेकिन अचानक से बर्फ गिर गई, तो समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि कुछ ना कुछ अलग हो गया है, एनोमली। जैसे आप देखो कि यहाँ पर सब जगह बर्फ है लेकिन यहाँ पर रेड रेड कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, वो एनोमली होता है। क्या है, नाउन का मतलब होता क्या है, नेम, कुछ ना कुछ नाम रखना कि है क्या, इस सिचुएशन को बोलते क्या है, ये हुआ क्या है। ठीक है, ऑप्शंस क्या आ जाएंगे, मतलब सिनोनियम्स, इररेगुलरिटी, मतलब कि
रेगुलर मतलब कोई चीज़ है जो डेविएशन हो रहा है उसमें, मतलब बदलाव हो रहा है, कुछ ना कुछ एबरेशन है, कुछ ना कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बाहर जाओगे, जैसे कि बारिश का मौसम है, वो खत्म हो गया लेकिन बारिश लगातार हो रही है, ठीक है, अब सर्दी पड़ने लग जाए, अब जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो आप कहोगे कि कुछ ना कुछ अलग है, एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होगा? अलग। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द डेटा। देखो इसमें आप पहचाने, नाउन प्रोनाउन को पहचानना कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे इसमें यहाँ पे एन दिया, ये आर्टिकल है, आर्टिकल है। आर्टिकल जो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वो नाउन के लिए ही इस्तेमाल होता है हमारा। जैसे एनोमली दिया है, उसके बाद इन द डेटा लिखा है, जैसे कि ये आर्टिकल है। मैं आपसे कहूँ जैसे एन के बाद में यहाँ पे एनोमली दिया है, तो ये हमारा नाउन है, ध्यान रखना। तीन का जब पेयर होता है तो बीच में एडजेक्टिव घुसा देते हैं वो। यहाँ पर जैसे इसमें द दे रखा है, तो ये डेटा है, डेटा यहाँ पे एक नाउन है, डेटा एक नाउन है। अगर मैं पूछूँ आपसे, बताओ जरा, डेटा हमारा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? आप कहोगे सर डेटा तो प्लूरल होता है, तो सिंगुलर टर्म होती है क्या इसकी डेटा की? बिल्कुल होती है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, चलो। अगला जो वर्ड हमें दिया है, एंटेसेडेंट। एंटेसेडेंट का मतलब होता है हम पहले की बात कर रहे हैं, समथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर। मतलब जैसे हम कहते हैं ना एंटेसेडेंट, मतलब जैसे कि एक सेंटेंस है। अब मैं कहूँ यहाँ पे जैसे कि एक सेंटेंस क्या दिया है, एंटेसेडेंट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर वाज टाइपराइटर। मैं कहूँ टाइपराइटर क्या है? जो अभी भी क्या है, जैसे हम टाइपिंग कंप्यूटर पे कर लेते हैं, मतलब कोई भी पुरानी चीज़, जैसे कि हम कहेंगे जैसे कि भाई ये हमारा कंपास है, अब के कंपास देखोगे आप तो वो नए हैं, तो वो उसका क्या होगा? ये एंटेसेडेंट होगा, पुराना कोई चीज़। जैसे कि ये पुराना कोई कंप्यूटर देखोगे भाई, ये एक एंटेसेडेंट कोई चीज़ है। अब मॉडर्न कंप्यूटर ये है, तो पुरानी कोई चीज़ देखोगे कि अब ये हम उसमें भी कह सकते हैं, जैसे हमारे दादा हैं, नाना है, वो हमारे एंटेसेडेंट है, राइट? मतलब पार्ट्स से रिलेटेड है हमारे, समथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर प्रेसिडेड अनदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा एक नाउन है। पहले की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझोगे आप, एनेक्डोट का, सॉरी एनेक्डोट नहीं है, एनेक्डोट तो अभी ऐसा ही लग रहा है ना एनेक्डोट की तरह। तो वो क्या था हमारा, मतलब अम्यूजिंग स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज जो हमारी रियल इंसिडेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं दिया है एंटेसेडेंट का मतलब होता है पहले के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। द एंटेसेडेंट ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर वाज द टाइपराइटर। देखो यहाँ पे आर्टिकल दिया है, तो तुरंत देखो ये क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा। इनको इस तरह से पहचानना शुरू करो, नाउन से तो शुरुआत कर दो। नाउन पहचानना आसान होता है, लेकिन जब तीन का पेयर होता है, जब दो तो होंगे इजीली पहचान, जैसे यहाँ पे भी दिया है, ये दो दे रखा द एंटेसेडेंट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सोच के देखो कहाँ पे क्या चीज़ है इस इसमें, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर होगा क्या? भाई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब होता है, प्रेपोजिशंस होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब सेंटेंस जो भी हम बोल रहे हैं, पैराग्राफ बोल रहे हैं, तो उसमें जो वर्ड्स हैं वो क्या होगा भाई? आर्टिकल होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वही तो चीज़ें होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब भी हमारा, अभी एक वर्ड था ना हमारा एनिमोसिटी, तो एनिमोसिटी और ये एंटीपैथी लगभग सिनोनियम्स हो सकते हैं हमारे। इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइक, ये सिनोनियम्स को आप बोल सकते हो, हेट करना। तो शी फेल्ट स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टुवर्ड्स द डिसऑनेस्टी, मतलब अगर कोई बेईमानी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शी फेल्ट स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी, तो वहाँ पे अभी एक वर्ड था हमारा एनिमोसिटी और एंटीपैथी, ये हमारे सिनोनियम्स हो सकते हैं। तो देखते हैं अभी लास्ट में जो क्विज दे रखी है उसमें किस तरह से वर्ड दिए हुए हमें, ठीक है। चलो, एंटीपैथी। अगला वर्ड दिया हमें एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है हमारा, ये मैंने बोला था एक पोइट्री टर्म है, ये एक पोइट्री टर्म है हमारा, कि जैसे कि उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच। कुछ आपको अपने पढ़े होंगे ना क्लास में, जैसे सिमिली, मेटाफर, एनामेटोपोइया, हाइपरबोला, एंथेसिस, मेटाफर, इस तरह से करके। तो उसमें एक एंथेसिस होता है, अ पर्सन थिंग्स, कुछ भी दैट दैट इज डायरेक्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कह सकते हैं दिन और रात एक दूसरे के एंटीथेसिस हैं। ओके, सर्दी गर्मी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, वो एंटीथेसिस है। ओके, एंटीथेसिस। ओके, तो अपोजिट होना, कंट्रास्ट होना, कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो कि भाई ये बंदा उदास बैठा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, ये जो पर्सन है ये स्माइल कर रही है, तो एक दूसरे के क्या है ये? एंटीथेसिस हैं ये एक दूसरे के। तो हिज एक्शन वर द एंटीथेसिस ऑफ हिज वर्ड। तो देखो आर्टिकल दे रखा है, तो कहीं ना कहीं समझ जाओ कि हम नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। फिर अगला टर्म लो कि वर्ब, तो पहचानना आसान हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ठीक है, इजिली। चलो,
आगे बढ़ते हैं, नंबर 10। अब अगला वो जो वर्ड है हमारा, वो काफी अच्छा वर्ड है, अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? अपार्थाइड होता है एक तरह का सिस्टम और पॉलिसी, ये सारे के सारे नाउन है हमारे। अब जैसे आपसे कहो कि किसी देश में क्या है, किसी देश के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा रंग को लेकर, जाति को लेकर भेदभाव है, कि भाई काला गोरा, जैसे कि अफ्रीका में क्या था, काला गोरा करके बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत था किसी को भी लेकर। तो एक पॉलिसी है, जैसे कहेंगे हम ये क्या चीज है, जैसे आपने देखा कि भाई एक पर्सन जो है एक दूसरे को वो हटा रहा है, भगा रहा है, जाओ तुम, जाओ तुम। तो किसी ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे अपार्थाइड। ये क्या होता है? अ पॉलिसी सिस्टम। तो ये तो बना ही दिया था, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब, सेग्रीगेट तो हमने एक वर्ड भी पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो, इसके अंदर सेग्रीगेट अलग करना। और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जाति के अनुसार, कलर के अकॉर्डिंग, तो हमारे तो संविधान में लिखा ही हुआ ना, कि ऐसा नहीं, आप किसी के साथ भेदभाव कर सकते। तो लेकिन कहीं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर हमने सबसे पहला जो वर्ड था वो सोचो। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये पिक्चर आप देखो यहाँ पर, ये स्मार्ट हमारे महात्मा गांधी। ओके, उस टाइम की पिक्चर है। इनकी एक स्टोरी भी है कि जो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, तो ट्रेन के अंदर क्या था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्या हुआ? डिस्क में हुआ। उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया, उनके पास वैलिड टिकट था, उनके पास में टिकट था कि वो जो है उसमें ट्रेन ट्रेन में सफर कर सकते थे वहां पे। लेकिन हुआ क्या कि गांधी जी अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका as a young lawyer. During his first train journey, he was forcibly removed from a first class compartment. क्यों? Despite holding a valid ticket, उनके पास valid ticket था, simply because he was not white, वो white नहीं थे। His incident marked as a turning point। तब उन्होंने देखा भैया ये क्या चीज हो रही है, अपार्थाइड। प्रमोटिंग हिम टू फाइट अगेंस्ट, अब तब उन्होंने फिर वो जो रेशियल इनजस्टिस है, कि भाई जो ये भेदभाव है बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर देखोगे कि ये वो कौन सा रेलवे स्टेशन था, तो महात्मा गांधी वाज फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम अ फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट एट अ पीटर मैडबर्ग रेलवे स्टेशन, साउथ अफ्रीका में। कौन सी डेट थी? 1893 को, 7 जून को ये इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पे जाके, अब स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे पिक्चर के साथ में वहाँ पे बना भी हुआ है जहाँ पे उनको उतारा गया था। ओके, उतारा क्या, वहाँ पे उनको फोर्सफुली मतलब उतार दिया गया था कि नहीं आप उतरो, ऐसा। ओके, तो फिर वो एक टर्निंग पॉइंट रहा था वहाँ पे। अब अगर कोई पर्सन गया होगा तब देखना वहाँ पे उस स्टेशन पर वो इंसिडेंट मार्क किया गया है। ओके, ये जो दूसरे पर्सन है वो हमारे नेल्सन मंडेला साहब हैं। ठीक है, इनको भी अगर आपको मुझे बता सकते हो कि इनको भी शायद, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, अगर मैं सही हूँ। अब मुझे बताओ कि भारत रत्न इनको कब मिला। ओके, मैं सही हूँ गलत तो मुझे सही करना मुझे। ओके, सो नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। ओके, यहाँ पर तो ये भी बड़े फेमस व्यक्ति हैं, नेल्सन मंडेला। दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये मुझे बताना ज़रूरी था, अपार्थाइड मतलब क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं अपनी क्विज को, अब हम करते हैं अपनी क्विज को। अब देखोगे एनार्की, मोनार्की, एनेक्डोट, एंग्विश, एनिमोसिटी, एनोमली, एंटीसीडेंट, एंटीपैथी। करते हैं चलो इसको। तो अब अगर आप देखो तो आप यहाँ से शुरुआत करोगे, तो रिसेंटमेंट मतलब तो नाराज़गी होती है, यहाँ पे एनार्की दिया है। एनार्की का मतलब क्या होता है? सो रिसेंटमेंट तो होता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेशियल ऑपरेशन, तो जो रेशियल ऑपरेशन था ये तो हमारा क्या था, ये हमारा 10 से रिलेट कर पाएगा, उसको बी से कर दोगे इसको आप। ओके, इरेगुलरिटी क्या था हमारा? एनोमली था, ये हमारा डी से कनेक्ट कर दोगे उसको आप। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, राजा और रानी की सरकार, तो वो हमारी मोनार्की थी, तो यहाँ पे एच कर दोगे अब इसमें आप। लॉलेसनेस बिल्कुल सही, ये होगा आई हमारा, ये आई से रिलेट कर दोगे इसको आप। फिर एनेक्डोट क्या होता है, मैंने बताया था कहानियाँ, अम्यूजिंग अकाउंट्स, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। एंग्विश मतलब क्या होता है? एंग्विश मतलब कि दुख कह सकते हो, अगेनाइजिंग पेन आ जाएगा इसमें। और डायरेक्ट अपोजिट क्या होता है? डायरेक्ट अपोजिट मतलब एंटिथेसिस, आप इससे रिलेट कर दोगे उसको, ये हमारा आई बन जाएगा। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है हमारा? व्हाट वेंट बिफोर, की पहले क्या हुआ था, तो ये हमारा ई से रिलेट कर पाएगा। ओके, अब हमारा बचा एंटीपैथी, एनिमोसिटी, ये। रीसेंटमेंट तो हो गया, जल्दी से मुझे बताओ। एंग्विश किससे रिलेट करेगा? और एनिमोसिटी का मतलब दुख होता है, इसका मतलब ये दुख है, इसका मतलब दुख है।
एनिमोसिटी का मतलब भी क्या होता है, दुश्मनी, और एंटीपैथी भी दुश्मनी है, तो इसमें दो दे रखे हैं, फर्म डिसलाइक और हमारा राइट रिसेंटमेंट, नाराजगी। तो आप इसको एनिमोसिटी से कनेक्ट कर दोगे 5 का ए, और ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, ओके। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे भी आंसर शीट है, 5 का ए है, 5 हमारा इससे रिलेट कर पाएगा। और हमें कौन सा देखना था, एंटीपैथी, तो ये हमारा सी है, फर्म डिसलाइक, ठीक है। तो आई होप अब इस तरह से समझ पाओगे, म्यूजिक अकाउंट है, थोड़ा और भी पढ़ सकते हो इसके बारे में आप। ओके, तो आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके वर्ड्स की कह सकते हैं कि वर्ड काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ बड़े इजी वर्ड्स हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, ये होता क्या है, ठीक है। ओके, सो ये हमारी क्विज नंबर 8 है। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। चलिए इस तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे आपसे क्विज नंबर 9 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।